ट्वेल्थ का चैप्टर आपका है ठोस अवस्था। ठीक, इसमें हम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से एक टॉपिक लेते हैं जो है आपका सरल एकक कोष्ठका। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं SCC। तो देखते हैं कि आपकी सरल एकक कोष्ठका क्या होती है। तो जरा देखेंगे, इस प्रकार की एकक कोष्ठका में अवयव कर या क्या बोल सकते हैं इसको, जालक बिंदु कोष्ठका के केवल कोनों पर स्थित होते हैं, सरल एकक कोष्ठका कहलाती है। तो आपने क्या देखा कि ऐसे क्या सरल एकक कोष्ठका में कहां पर क्या होते हैं, आपके जालक बिंदु कहां पर होते हैं, सिर्फ केवल कोनों पर। तो जरा देखते हैं, इसका क्रिस्टल बनाते हैं। तो एक घन बना लीजिएगा इस प्रकार से, इसका क्रिस्टल यहां पर देखते हैं। तो आपने देखा कि इस प्रकार से हमने एक क्रिस्टल बनाया। यहां पर इसके जो जालक बिंदु होते हैं वो केवल कहां पे होते हैं, कोनों पर। तो देखिए कोनों पर कैसे, इस प्रकार से यहां पर है, यहां ये वाले, तो इनके ये क्या होते हैं, आपके जालक बिंदु। क्या होते हैं, जालक बिंदु। तो आपने देखा कि सरल एकक कोष्ठका में कहां पर होते हैं जालक बिंदु, कोनों पर। इसी प्रकार से इसमें हम इनके परमाणुओं की संख्या भी निकाल लेते हैं। तो जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे। यहां पर लिखते हैं SCC में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो देखते हैं संख्या कैसे निकालेंगे। 8 कोनों पर कण गुणा 1 कण का योगदान। तो जरा देखेंगे 8 कोनों पर क्या है, कण, और क्या है, 1 कण का योगदान। यदि यहां से हम 1 कण ले लेते हैं तो इसका ये योगदान बैठता है, वो क्या होता है, 1/8। तो इसमें यहां 8 कोनों पर कण मतलब कितने हैं आपके पास, 8 ही हैं, गुणा यहां पर 1 कण का योगदान का मतलब क्या हुआ, 1/8। तो यहां पर कितना लिख देंगे, 1/8। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर जो संख्या निकल के आएगी वो कितनी होगी, आपकी 1। तो आपने देखा SSC में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1। SSC की जगह पे हम क्या बोल सकते हैं, सरल एकक कोष्ठका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 1। इस प्रकार से इसको नोट कीजिएगा। क्या पढ़ा था अभी, सरल एकक कोष्ठका किसे कहते हैं, तो उसके बारे में हमने जाना। अब देखते हैं हम सरल एकक कोष्ठका में संकुलन क्षमता। तो इसमें SS मतलब SCC में संकुलन क्षमता को हम देखते हैं। किस प्रकार से जरा देखेंगे। तो आपको पता है कि यहां पर इसका जो क्रिस्टल बनता है वो कैसा होता है, घनाकार। तो यहां पर इस प्रकार से घनाकार होता है, और यहां इसके बिंदुओं पर क्या होता है, इसके बिंदु जालक होते हैं। क्या होते हैं, बिंदु जालक। तो बिंदु जालक, तो ये क्रिस्टल है वो किन से मिलकर के बनता है, जरा देख लेते हैं। जैसे ये वाला ले लेते हैं, तो यहां पर ये इन ऐसे गोलों से ही आकर के बनता है। तो आपने देखा कि इस प्रकार से ये मिलकर के बना। तो आपकी घन में क्या है, जो घन में जैसे ये गोला ले लिया है, ये भी ले लिया है, तो इसका जो आकार है वो किस तरह से, इसकी एक रेखा बनेगी इस प्रकार से यहां पर। तो इसका क्या होगा, केंद्र होगा, इसका भी क्या होगा, केंद्र होगा, और इस रेखा को इस तरह से क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो ये क्या हो गया, इसे यहां पर इस लाइन को मिला देंगे तो ये आपकी लाइन है वो क्या बैठेगी, आपके A। तो आपने देखा कि A बराबर ये दोनों हुए R+R। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये है आपके पास R2। तो R2 है, आपने देखा है यहां पर। इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, SCC में संकुलन क्षमता। क्षमता को देखेंगे तो इसका क्या सूत्र होता है,
संकलन क्षमता का z गुणा 4/3 पाई आर क्यूब बट्टे में ए क्यू का मतलब क्या हो गया इसका आयतन, और ये गोले का जो आयतन है वो ये हो गया इनकी संख्या को मतलब इसके परमाणुओं की कुल संख्या। तो परमाणुओं की कुल संख्या भी z बराबर निकाली थी, कितनी निकल के आई थी 1। तो यार देखते हैं इसमें मान रख करके, और गुणा में कितना होता है यहां पर 100। तो देखिए z बराबर कितना मान है इसका 1, तो यहां पर कितना है 4/3 गुणा में पाई r ऐसे ही रहेगा बट्टे में a का मान कितना है 2r, तो 2r लिख देंगे 2r, इसके ऊपर q, ठीक। गुणा में कितने लिखेंगे यहां पर 100। तो यहां पर 1 का मल्टीप्लाई किसी में भी करते हैं तो वही संख्या आती है। तो 4/3 पाई आर क्यू, और यहां पर 3 का करेंगे, 3 के ऊपर 2 घात लगाएंगे तो 8, और यहां आर क्यू, और गुणा में कितना हो जाएगा आपके पास 100। तो आपने देखा यहां पर आर क्यू से आर क्यू कैंसल हो गया। तो आगे देखते हैं यहां पर क्या क्या बचा अपने पास, 4/3 पाई और बट्टे में कितना 8 है, और गुणा में है कितना 100। तो आपने देखा कि ये 3 है वो इसके नीचे आ जाएगा। तो 4 पाई बट्टे में 3 गुणा में 8, गुणा में कितना हो जाएगा यहां पर 100। तो 4 से 8 कितनी बार कटेंगे 2 बार। अब 2 का भाग इस 100 में दे देंगे तो कितनी बार जाएगा 50 बार। तो देखेंगे यहां पर बच्चा पाई बट्टे में 3, और ये कितना है आपके पास 50। तो यहां पर 50 गुणा में पाई का मान कितना होता है 22 बट्टे में 7, और ये आपके पास 3 है। तो 50 का और 22 का गुणा करेंगे तो कितना आ गया 1100, और 7 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 21। जब इसका हम भाग दे देंगे तो कितना आएगा 52.38। अब यहां से अपना 8 हटाएंगे तो आपको पता है कि कोई संख्या 5 से अधिक होती है तो आगे वाले में एक अंक बढ़ आता है। तो यहां पर आपने देखा कि इस जगह क्या कर सकते हैं हम 4। तो आपकी यहां पर जो आपकी एससीसी में संकुलन क्षमता है वो कितनी निकल के आती है 52.4। तो इसी प्रकार से आपने देखा सरल एकक कोष्टका में संकुलन क्षमता। ठीक है, तो आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट, नोट कीजिएगा।